हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द पार्ट्स ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, ये यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, एक्रोसोम, एक्सोनीम, एम्पुला एंड नेक। अब इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट्स हैं जो मैच्योर ह्यूमन स्पर्म के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। हम यहाँ पर एक स्पर्म का रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म। यहाँ एक रफली सा हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा। दिस इज द हेड रीजन। ठीक है, इस हेड रीजन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। इस एक्रोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं बेटा। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में वहां पे यूजफुल रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है बेटा, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है। ठीक है, अब ये आ जाता है बेटा नेक रीजन स्पर्म का। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? यहाँ पर सेंट्रियोल। अब ये आ जाती है बेटा मिडल पीस। मिडल पीस, इसके अंदर बेटा ऐसे शीथ प्रेजेंट रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। अब इसी एक्सोनीम के अराउंड क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है और क्या करता है? मोटिलिटी में हेल्प करवाता है स्पर्म की। यहाँ पे बेटा फ्लाजेला प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फ्लाजेला। दिस इज द टेल रीजन। ठीक है, ये टेल रीजन है। टेल रीजन के अंदर बेटा फ्लाजेला प्रेजेंट रहता है। 9+2 अरेंजमेंट रहती है। ठीक है, ये मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया स्पर्म का एक डायग्राम, देख लिया रफली डायग्राम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले पूछ रखा है एक्रोसोम। यस, हमने अभी पढ़ा कि हेड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट रहता है। बी है एक्सोनीम। एक्सोनीम भी प्रेजेंट रहता है बेटा मिडल पीस के अंदर, सो बी भी यहाँ पे सही हो गया। सी बोल रहा है एम्पुला। एम्पुला बेटा ह्यूमन स्पर्म का पार्ट नहीं है। ये पता है किसका पार्ट है? ये है फीमेल की फेलोपियन ट्यूब का पार्ट। ये फीमेल की यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना बेटा, मैं यहाँ पर बस फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात हो रही है तो बस इसी का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स रहते हैं। इस वाले पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। यहाँ बीच में होता है बेटा एम्पोला। देन ओवरी के बिल्कुल पास वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, ये एम्पुला पार्ट होता है, ओविडक्ट का पार्ट होता है। इस पार्ट के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होती है। ओके, तो सी ये ह्यूमन स्पर्म का पार्ट नहीं है। फोर्थ है नेक। ऑब्वियसली नेक पार्ट होता है जिसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ह्यूमन मैच्योर ह्यूमन स्पर्म की कितने पार्ट्स है? एक्रोसोम भी प्रेजेंट है, एक्सोनीम भी प्रेजेंट है, नेक भी प्रेजेंट है। सो ए, बी एंड डी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।